ओके, फोटोट्रॉपिज्म होता है, कुछ लोग फिज्म लिखते हैं, ऐसा मत लिखो, ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म। ओके, ऑन है, शुक्रिया। हाँ, what does it mean by pollination? Pollination. बात करो, आप बताओ वो। Pollen grain. हाँ, बताना है नहीं, पीछे बात करो, बताने वाले को भी नहीं बताने दे रहे। Transfer of pollen grains to stigma of one flower to other, or it can be the same flower, and this process is known as pollination. प्रिसाइजली बोलो जो चीज है। हाँ, Transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower of a same plant, or a different flower of a same plant, or a different flower of same species is known as pollination. that is flower of other plant of same species is known as pollination. What does it mean by fertilization? Fusion of male gamete or And male gamete and female gamete is known as fertilization. what are the different parts of flower? Sepals, pistils, और stamens. सारी चीजें बताओ, 7 पार्ट तो बताओ कम से कम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर बोलो। Sepal, petal, receptacle और anther, filament. एंथर फिलामेंट नहीं बोला जाता, स्टेमन बोल दिया बस हो गया, पिस्टल बोल दिया, ओवरी भी नहीं बोला जाता, वो तो ओवरी के पार्ट हैं। समझ में आया? रिसेप्टिकल, फिर सेपल, फिर पेटल, धीरे धीरे चलो, फिर स्टेमन, और फिर उसके बाद पिस्टल। समझ में आ गई बात कि नहीं? ओके, नाउ व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? कल तो सिर्फ कोई बात नहीं। हाँ, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? हाँ ठीक है, सृष्टि ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई is called triple fusion. What is syngamy? ये तो कैंप से आई तो अभी कई दिनों तक उसी को मान रहेंगे, वो पता ही नहीं कुछ दिनों से जरूरत कर रही है। हाँ बोलो, what is syngamy? हाँ बोलो अर्पिता। When male gamete meets with the female gamete, and the process of zygote starts, then it is called the process called. What is syngamy? fusion between one male gamete and one female. फीमेल गेमीट भी ठीक है, बट एक्स सेल बोला, Generative. ठीक है। मेल गेमीट जनरेटिव न्यूक्लियाई 2 पार्ट में टूट जाता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? सिंगेमी। सिंगेमी, ठीक है, आफ्टर माइटोसिस। सिंगेमी तो एक हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ड्यू टू सिंगेमी आफ्टर माइटोसिस क्या बनता है? बोलो। फ्यूचर एम्ब्रियो। और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? One male gamete fuses with egg cell and one male gamete fuses with 2 polar nuclei, as 2 fertilizations are taking place, so this is double fertilization. ठीक है। What are the 5 division in plants? 5 division in plants. उसको कुछ पता ही नहीं, पढ़ के आती ही नहीं हो। हाँ बोलो। Thallophyte, bryophyte, caryophyte, gymnosperm, एंजियोस्पर्म। angiosperm.
Okay. Now, endosperm is also known as. Endosperm वो triploid wave नाम वो क्या होता है? Is also known as. फाइका एंडोस्पर्म और क्या कहलाता है? That is future food. ठीक है. So it may be monocot or dicot. What does it mean by germination? When male cell fuses. फर्टिलाइजेशन बताने लगी, जर्मिनेशन अंकुरण पूछ रहा हूँ. जो फर्टिलाइजेशन ही बताने लग गया. क्या मैं एक बार पूरा बोलने दो. बोलो. When generative cell fuses with. ऐसा कुछ नहीं, हम जर्मिनेशन पूछ रहे हैं. ऐसा वहाँ वो वर्ड ही नहीं यूज करना. जर्मिनेशन. When the plant containing future embryo is converted into seedling in an appropriate condition, then the process is called germination. इतना भी नहीं बोलना है, मैं लिखा रहा हूँ. दैट इज सीड अंडर फेवरेबल कंडीशन. ठीक है. दैट ये क्या होता है? ब्रेक्स द डॉर्मेंसी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सैपलिंग्स. दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. फिर उसके आगे तुम्हें एक्सप्लेन कर. डेफिनेशन में ज़्यादा नहीं बताया जाता है. डेफिनेशन में सिर्फ आपको बताना है कि ब्रेक हो गई डॉर्मेंसी और वो स्टार्ट हो गया. वो चीज़ एक्सप्लेनेशन हो गई. हमें डेफिनेशन बतानी है. लिखो इस चीज को. सो लिखो कुछ चीजें. फर्टिलाइजेशन. कहेंगे देखो अब इसे फर्टिलाइजेशन ही लिखा है. सेट करा रहे थे, मैं तो ऐसे ही लिखा है. ओके ओके. फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट. फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद फीमेल गेमीट. ठीक है. टू फॉर्म ए जाइगोट. टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is called fertilization. Called fertilization. Now, सृष्टि, site of fertilization in plants कहाँ है? सौम्या, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पादप जगत में निषेचन कहाँ पर होता है? व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? बोलो. फ्लावर में कहाँ? ठीक है. ओवम या ओवरी भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब हम आगे देखेंगे जर्मिनेशन. जर्मिनेशन का मतलब है अंकुरण. अंकुर निकलते हैं घर में. मूंग की दाल अंकुरित हो जाती है, तो दैट इज जर्मिनेशन. जबकि फर्टिलाइजेशन निषेचन को कहते हैं. देखो एस लिखा है तो इसका मतलब अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश अलग अलग है. सो बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. सो बिगिनिंग. सर Z है S है. देखो एस लिखा है बुक में, सब जगह एस लिखा है. आपकी बुक में क्या लिखा है? ऐसे लिखा है. तो बिगिनिंग ऑफ. सर उधर Z क्यों लिखा है? कहाँ पे? फर्टिलाइजेशन. गलत है. अब से गलती हो जाती है.
तो बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, जर्मिनेशन। अब देखिए, सो किसी भी सीड में क्या होगा, सो इन दिस केस जो कोई ये सीड है, सो ये, तो यहाँ पर इस तरीके से दो चीजें होंगी, एक ऊपर जाएगी और उसमें से प्लांटलेट्स निकलेंगी। ये ट्रू लीव नहीं है, ये फाल्स लीव है, ये असली लीव नहीं है, सभी में एक जैसी निकलेंगी। जब ये गिर जाएंगी तो ट्रू लीव्स निकलती हैं, उससे पता चलता है किस चीज का पेड़ है, इसको देख के नहीं बताया जा सकता, ये सब में एक ही जैसी निकलती, समझ में आई। और एक नीचे क्या होगा बोलो, ऐसे ये चीज होगी, तो इस चीज को कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलता है, और एपिकोटाइल से कोटाइल, दैट इज प्लम्यूले, ठीक है। और इसके अलावा सीड में एक ऐसी भी चीज होती है, जो सीड होता है वो कहीं ना कहीं ओवरी में अंदर अटैच होगा ओव्यूल से, तो ये जहां पर अटैच होता है उसका भी एक छेद बना रहता है, क्योंकि यही तो सीड बनेगा, तो ये डेंट भी तो बना रहेगा कि नहीं, इसकी रिमेनिंग्स, उसको क्या कहता है वो मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि वो एक बार आ चुका है पेपर में। तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ सीड बता दूँ। पार्ट्स ऑफ सीड, According to Biogen, a seed has 3 parts: seed coat, endosperm, and embryo. now अब देखिए, देखो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मोनोकॉट भी हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, डाइकॉट। तो यहाँ पे एम्ब्रियो देख रहे हैं और एंडोस्पर्म देख रहे हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, आगे का खाना होता है क्या, ये किसका सीड है, मक्के का, दैट इज कॉर्न या मेज। तो ये मोनोकॉट है, टूट तो सकता नहीं है। और इसके बगल में किसका सीड दिखाया गया है, बोलो, ये दैट इज, ये फर्स्ट, मतलब इसे फर्स्ट लीव्स कहेंगे, लेकिन इसके बाद दूसरी लीव्स आएंगे, तो इस चीज को प्लम्यूले कहेंगे। अब आगे देख लें, दैट इज कॉटिलिडन एपिकोटाइल, वो सब कुछ चीज कह रहा है। रेडिकल सीड कोट अभी भी इसमें नहीं बता रहा है। The part from where ovule is attached to ovary, the part from where ovule is attached to ovary in seed is called. According to Topper, the ovules inside a flower's ovary are attached. So, चलो उसको देख के बता दें। Labeling of seed. According to Natural Resources Conservation Service, USDA, seed labels should include the variety name, if known, otherwise VMS. Lot number, this is a series of letters and or numbers assigned by the grower for tracking purposes. All seed sold requires a lot number for identification. ठीक है, माइक्रोफाइल और हाइलम, अब इन दोनों का मीनिंग समझे तब पता चलेगा। माइक्रोफाइल तो जहाँ से वो अंदर
एंटर किया था। व्हाट इज हाइलम? This is the definition of phylum. इसको याद कर लो, एक बार आ चुका है। द स्केर ऑन सीड, द अटैचमेंट टू इट्स सीड वेसल। सीड वेसल ओवरी को कहते हैं। तो बोलो, जहां पर सीड अगर अटैच होगा सीड वेसल से तो उसे क्या कहेंगे? हाइलम। लिखा है कि नहीं? तो इसी में एक जहाँ से कोटाइल इसी नहीं, वो एक अलग ही छेद होगा। ये दोनों तुमको पता भी नहीं चलेंगे बाहर से देखने, सिर्फ एक ही डॉट दिखेगा, हाइलम के अलावा कुछ नहीं दिखता। समझ में आई बात कि नहीं? ये अंदर होंगे, एम्ब्रियो अंदर है, तो यहाँ पर एक जगह एक डॉट होगा, उसको क्या कहेंगे? हाइलम। ये चीज पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए लिख लो। द पार्ट फ्रॉम, ये है हाइलम, ये सीड बन जाएगा। तो ये जो चीज है ये बहुत देर तक अंदर रहेगी कि नहीं इससे अटैच? फिर इसको खा लोगे तब भी ये तो अटैच ही है ना इससे। तो इस चीज को क्या कहेंगे? हाइलम। सिर्फ वो उसके अंदर लुढ़कता पुढ़कता थोड़ी सीड रहेगा, नहीं तो माइक्रोपाइलरी ऊपर आ जाए। फिर इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के ऊपर होता है, कहाँ होगा ये? तो हम तुमको चना ला के दिखाएंगे, उसमें एक डेंट होगा, हाँ, नहीं वो तो वही हाइलम है। सो अगर आप देखें दैट इज ग्राम सीड। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो हाइलम इन ग्राम सीड। तो तुम्हें पता चल According to जाएगा। Brain Card, the gram pod is 2 or 3 seeded. The seeds are attached to the wall of the pod by a stalk called the funiculus. When the mature seed is detached, the funiculus leaves a scar on the seed called the hilum. ये देखो, तुम्हें इस तरीके से घर में जाना, तो एक हल्का सा छेद दिखेगा। समझ गई बात कि नहीं? हाइलम होगा, नीचे होगा। सो द इन दिस केस, तो फिर नीचे ही लिख लो, बस उसमें एक ही छेद होगा। सो दैट इज द, ये कौन बात करता है इधर? एक ही कोई बात, एक ही की आवाज आती है। द पार्ट, हाँ सेंटेंस पूरा कराओ सार्थक। बस मूर्ति की तरह बैठे रहते हो। हाँ। सर ऐसे मतलब अटैचमेंट के जो फ्रॉम क्या कहते हैं? वेयर सीड इज अटैच्ड टू ओवरी, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? वो भी नहीं, हाइलम। चलो ठीक है। अब आपकी बुक में क्या दोनों चीजें दी हैं कि प्लम्यूले और हाइपोकोटाइल। सो द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड, ठीक है, द पार्ट ऑफ सैपलिंग, जो सैपलिंग है, ठीक है, विच डेवलप्स इनटू शूट, जो आगे चलकर शूट बनेगा, इज कॉल्ड प्लम्यूले। एंड द पार्ट विच develops as root, which would develop as root, is called radicle. उसे radicle कहेंगे। Until first leaves are coming out, the food is provided by endosperm. ठीक है? It may be in form of single cotyledon, उसे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री कहते हैं। जो भी सीड होता है तो उसे कुछ भी कहेंगे। द फूड अंटिल लीव्स आर नॉट कमिंग, तब तक कौन देता रहेगा? नॉट कमिंग। और ये रिडक्शन प्रोसेस है, इसका वजन घटता जाएगा। अंटिल लीव्स आर नॉट कमिंग इज गिवन बाय एंडोस्पर्म। बोलो। ये एपिकोटाइल और ये डायग्राम में क्या है? हाइपोकोटाइल, और हाइपो यानी नीचे और एपी का मतलब ऊपर। तो जो ऊपर चला जाए कोटिलीडन का पार्ट उसे एपिकोटाइल, और जो नीचे चला है एपी एंड हाइपो।
देखो एपिकोटाइल से प्लम्यूले निकला और हाइपोकोटाइल से रेडिकल। ठीक है, अभी एक फिगर में तुम्हें दिखाया भी तो था, वो सब उसमें दिखाए गए थे। चलो कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अभी हम लोगों का सीड का सब कुछ पूरा हो गया। ठीक है, कल एक जर्मिनेशन ऑफ सीड का भी हमने भेजा था वीडियो आपको, जर्मिनेशन किस तरीके से होगा। चलो, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल दैट इज ह्यूमन। सर कॉटिलिडन का क्या मतलब होता है? कॉटिलिडन्स ये है, ये एम्ब्रियो है और ये जिनमें खाना भरा है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ये डाइकोटिलिडन है। डाइकोटिलिडन जिसमें खाना भरा है, मेनली वही चीज हम पका के खाते हैं। अगर सीड पका रहे हैं या दाल पका रहे हैं, कभी पल्प तो फ्रूट है, जो पल्प जिनका खाएंगे उसे फ्रूट कहेंगे, और जो कॉटिलिडन खाएंगे वो जो सीड है। सीड खाएंगे तो कहो सीरियल्स खा रहे हैं, और पल्प खाओ तो कहो तो फ्रूट खा रहे हैं। सीड में से कभी जूस नहीं निकलता। सीड ऑयली भी हो सकते हैं, तो ऑयली सीड्स मूंगफली का तेल है, जिसके लिए हमारे देश में येलो रिवोल्यूशन है तेल की। समझ में आई बात की नहीं? तो सीड खाने को सीरियल कहते हैं और पल्प खाने को फ्रूट। चलो नाउ अब देखिए, कितना हटा दें? ओके, अच्छा करो साथ तक। देखो तुम बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है, बोलोगे ही नहीं तो अच्छा ही नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, हमसे बात करो। नाउ ओके, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल reproduction in human being. Okay, now in sexual reproduction of animals, two parents are needed. अच्छा, फ्लावर में तो सिंगल पेरेंट ही था, लेकिन ह्यूमन में अगर होगा, हाँ मोनोकोटिलिडन है। मक्का का नहीं दिखाया था, इसमें मक्का नहीं दिख रहा है, मतलब जो ऐसे दो में टूट सकता है, जो आराम से टूट जाए। गेहूं तो नहीं टूट सकता, जो न टूटे गेहूं, चावल, मक्का है। दोनों एक ही तरफ से निकलेगा, मोनोकोटिलिडन में भी ऐसे। हाँ, यही काम होगा। बस उसमें क्या होगा कि खाना सिंगल उसमें भरा होगा, कॉट में। हाँ? मेज है, मक्के का अंकुरण भी होगा। दिखा दें क्या? क्या ही होता है, समझ में आई बात की नहीं? मक्के को भी ऐसा डालोगे अंकुरण होगा, देखना होगा। दो लोग कह रहे हैं, देख लो। That is ये देखिए, नहीं होता ना। जर्मिनेशन इन मेज, देख लो। तो मेज में भी ऐसे जर्मिनेशन हो सकता है, तो सही दिखा देते होता हुआ दिखाया जाए। जर्मिनेशन ये दिखाया, ये तो सेटिंग कर रहा है इतनी देर से।
ऊपर प्लम्यूले निकला है, नीचे क्या निकल रहा है? रेडिकल रूट्स होते समझ में आ गया? नीचे भी देखो रूट आ रहे हैं, रेडिकल एंड प्लम्यूले। समझ में आ गया? ग्राम का भी देखना है कि आता है ग्राम? सबका भी हो सकता है, सब में यही होगा। जिसका देखना है अपने आप डालो नेट में, सब देखो। तो फिर आगे पढ़ेंगे कैसे, अगर हम वीडियो मतलब हमने दिखा दिया ऐसे होगा, इसका कोई अंत नहीं है। अब जरा देखिए, देखिए, an animal having sperm is called male. Having male germ cell, या फिर उसे कह सकते हैं sperm, is called male. और an animal having female germ cell या ova, an animal having female germ cell या फिर ओवा, ओवम भी कह सकते हो, एक है, ओवा प्लूरल है, is called female. In animal, sexual reproduction takes place. Which involves two parents. Two parents of different gender. Now, अब जरा देखें कि हम लोगों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो शुरू में जब हम लोग चाइल्डहुड में होते हैं तो आपस में सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं, लड़कियां लड़कों को धक्का देके भीड़ के आगे निकल जाती हैं और लड़के लड़कों को धक्का देके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते रहते हैं और हम लोगों में डिफरेंस आने लगता है। एक ऐसा भी समय आता है जो प्यूबर्टी का होता है। प्यूबर्टी का मतलब है इन मेल जो हम लोगों में स्पर्म डेवलप होने लगते हैं। इसके पहले हमारी पूरी बॉडी में कोई भी हैप्लॉइडिक सेल था ही नहीं। जो टेस्टीज होती हैं उनमें हैप्लॉइडिक सेल कुछ भी नहीं बना था, लेकिन कम से कम 12 साल की अवस्था में, सो एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स हमारे अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे जो हमारी दैट इज बाइसेप और ट्राइसेप और पैग्स बनने लगते हैं, तो पैग बनने लगेगा। या इसी तरीके से जो आवाज है, पहले लड़के की आवाज भी मेलोडियस थी और लड़की की भी आवाज, छोटे बच्चों में पता नहीं चलती, सब मधुर आवाज होती है, लेकिन आगे चलने पे आवाज क्रैक होने लगती है। लड़कों की आवाज कैसी हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। और साथ में क्या होगा, जो बॉडी हेयर डेवलप होने लगते हैं और छोटे बच्चों में पसीने में स्मेल नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अब हमारे बॉडी में स्वेट में स्मेल आने लगती है और उसी के लिए फिर वो लोग परफ्यूम लगाने लगते हैं। तो ये सारी चीज हो जाती है। इसके अलावा बियर्ड डेवलप हो जाती है, मॉस्टेच डेवलप हो जाती हैं और जो प्यूबिक रीजन है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो हार्डर एंड ब्लैक होने लगते हैं। ये सारी चीज होने लगती है। इस तरीके से मस्कुलर बॉडी भी तेज होने लगती है, यानी टेंडर, जो बच्चे का छूने पे कोमल लगता था, अब वही जो मेल है तो उसमें क्या होने लगेगा? हार्डर होने लगते हैं। इसी तरीके से नाइट ड्रीमिंग और डे ड्रीमिंग भी होने लगती है। यानी अगर वो अलग खड़ा रहेगा लड़कों का ग्रुप तो वो सोचेगा कि ये लड़कियां हमारे बारे में क्या बातें कर रही हैं। अब जो लड़की
पहले भेड़ के निकल जाती थी वो बच के निकलने लगती है। इसका मतलब है उनमें सेंस ऑफ एक अपना रिकॉग्निशन या आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है कि हम डिफरेंट डेंजर के हैं। वो चीज बच्चों में नहीं होती है। इस तरीके से हमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती हैं। तो इन चीजों के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो अगर ये सब ना हो उनमें, ये उसकी तैयारी मात्र है। अगर हम किसी चीज को तैयार ना करें तो फिर क्या होगा, देन इट इज नॉट फिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और डे ड्रीमिंग और नाइट ड्रीमिंग में इरेक्शन भी कई बार हो जाता है। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब फीमेल में क्या क्या चीजें होती हैं, जो फीमेल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा मेलोडियस हो जाती है। इसी के साथ उनमें टेंडरनेस आने लगती है, यानी बच्चे जितने कोमल होते हैं उससे ज्यादा कोमलता आने लगती है। इसके अलावा स्किन टेंडर होती जाएगी और जो थाइज हैं, थाइज ब्रोडर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4.5 किलो का बच्चा उसमें 9 महीने तक रखना है, तो दैट इज इट इज ब्रोडर। आप देखें कि जब शमशान घाट में जाएंगे तो हमने पहले भी बताया स्त्रियों का थाई सबसे देर में जलता है, उसके लिए लकड़ी भी मारनी पड़ती है जलाने के लिए। और जो मेल है उसका चेस्ट सबसे देर में जलता है। तो ये भी चीजें होने लगती हैं। देयर आर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने आगे बच्चों को दूध पिलाना है। तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। सो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने लगते हैं। दिस इज नोन एज प्यूबर्टी। सो अब हम देखें, लेट अस राइट डाउन व्हाट आर द, और अगर ये चेंजेस ना आए, मान लीजिए मैं इनसे कह दूं कि एकलव्य से कि तुम कमा रहे हो 1.5 लाख, चलो अभिषेक से शादी कर लो, तुमने क्या बता रहे हो, बिल्कुल हम तो 1 रुपया ना खर्च करें, बता रहे। और वहीं अगर इनसे कहें कि एक कैट है यानी कैटरीना, उससे अच्छा अब मैं पूरा पैसा लुटा दूं, तो ये चीज क्या है कि जो कंट्रास्ट है, सुन लो, कंट्रास्ट में ही अट्रैक्शन है। कंट्रास्ट में अट्रैक्शन है। अगर मैं कहूं कि दीपिका पादुकोण से कि तुम देखो कैटरीना कितनी सुंदर है, तो तुम शादी कर लो, तो कहेंगे उस गधी से तो मैं शादी, जबकि वो कितनी सुंदर है। तो जो भी अट्रैक्शन है वो विरोधाभास में अट्रैक्शन है, एक जैसे में अट्रैक्शन नहीं होता कभी भी, ठीक है कि नहीं। सो इन दिस वे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज क्यों है, सो दैट कितना भी झगड़ा हो वही मियाँ बीवी पूरी जिंदगी एक साथ कैसे रह लेते हैं। वो जो कंट्रास्ट है दैट इज ओनली अट्रैक्शन। एक जैसे हो तो ना रह पाए और वो सफल भी नहीं होता है, तो इसलिए भी ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी हैं। इसके अलावा भी जो उनके अंदर यूट्रस है, बच्चेदानी बड़ी होने लगती है, कई ऐसी चीजें, आर्म पिट्स में बाल आने लगते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती है। प्यूबिक रीजन भी या सेक्सुअल गोनाड में भी बाल आने लगते हैं। सो दीज आर द चेंजेस विच आर नेसेसरी। नहीं तो एक बच्चे को केयर लेना, और छोटे को छोटी ऐसी नहीं है कि 12 साल में, और उनमें क्या होता है ओवरी एग रिलीज करने लगती है हर महीने। फीमेल में क्या होगा, हर महीने ओवरी एक एग रिलीज करने लगेगी। तो अब नाउ दैट गर्ल इज ससेप्टेबल टू रिप्रोड्यूस बेबी, हाउएवर नाउ शी हैज नॉट गॉट येट मैच्योरिटी। ऐसा नहीं मतलब है कि अगर ओवर रिलीज होने लग गया, जब तक बॉडी पूरी तरीके से ठीक ना हो तब तक वो लड़की मर भी सकती है। तो इस तरीके से सेक्स दैट इज, इट इज नॉट दैट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज मीनार्की। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को क्या कहते हैं, मीनार्की। ये जरूरी नहीं है कि दैट बॉय और गर्ल इज एबल, क्योंकि सिर्फ, और ऐसा होने में 5 से 6 साल लगता है। लड़के 14 साल में सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेकेंडरी चेंजेस आने लगते हैं, लड़कियों में ये 10 से 12 साल में, 2 साल बाद लड़कों में आता है। और लड़कियां मेंटली भी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, इसलिए लड़कियों की शादी 18 साल रखी गई है, और लड़कों को मेंटल मैच्योरिटी आने में थोड़ा समय लगता है, तो उनको 21 ईयर्स रखी गई है। सो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद जब मेंटली भी एबल हो, बॉडीली फिजिकली भी एबल हो, और सोशली और इकोनॉमिकली, क्योंकि अगर बच्चा आ गया तो तुम्हें खाना पीना भी खिलाना होगा। जब ये सारी चीजें होती हैं देन ओनली इट इज द एज ऑफ मैरिज। अब हम लिखेंगे जिस समय हमारी बॉडी में सेक्सुअल चेंज आ रहे होते हैं उस अवस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। चलिए, सो आगे हम लोग बढ़े।
puberty in boys. सर एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो दोनों में से स्टेज और फेज कौन सा है? मैं बता रहा हूँ, मेल प्यूबर्टी। Well, I need to see what love is about. It's Martin Fowler, DJ out. When I come back in from play, gentle misty glowing pink, just another normal day. Hey, now there's something there's no saying how it goes from my orbit to your nose. There's no turning back the clock from my underwear inside. Someday that was so be sweet, and that's all I had to do. By Monday now they're asking me, is someone making a mistake? Sorry that I had to share. And I'm radiating fumes and it's filling up this room. The club I never asked to join and I'm getting quite annoyed. 'Cause we're born with sweat glands all over our bodies, designed to cool us off whenever we heat up. Puberty kicks in the hormones that make the body oils in our pits and cracks added oils and bacteria. When you reach a certain age, there's some habits you can change. Amaro Sarvia, a superstar, everyday with a wide range of videos. Okay. Now, okay. So, what are the changes during puberty in boys and girls? से क्वेश्चन आने वाला है, तो इस चीज को आप ध्यान से लिख लें। So the age at which sex hormones begin to produce in boys and girls, ठीक है? The age at which sex hormones, ठीक है? अगर सेक्स हार्मोन जल्दी प्रोड्यूस हो, ये चिंता का विषय है कि लेट होना ठीक है? जल्दी चिंता का विषय है, क्योंकि ब्रिटेन और सब जगह 7 और 8 साल में प्यूबर्टी आने लगी, तो वहां पर उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। प्यूबर्टी जितनी लेट आएगी वो उतना हाइट वाला और उतना बलिष्ठ होगा, और अगर प्यूबर्टी आने के बाद जो हमारी एनर्जी है बॉडी की, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। बौने नहीं है, मेरा कहने का मतलब है और अच्छे हो सकते हैं, बट वहाँ का जैसा कल्चर है उसके हिसाब से वहाँ पर जो प्यूबर्टी आ रही है तो वो वहाँ के गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय है। So the age at which sex hormones begin to produce in boys and girls, उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट इंतजार कर रही है, और जो गाय हैं भैंस हैं इनके जेनिटल्स में कपड़ा बांध रही है, जिससे बच्चों को उन्हें देखने में बुरा प्रभाव ना पड़े। कह रहे हैं बच्चों को उनके जेनिटल्स में कपड़ा बांध कर, तो वो उनका अपना कल्चर है। So begin to produce in boys and girls. ठीक है,
become sexually mature is called, and ये जब प्रोड्यूस होने लगते हैं then they begin, वो स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है, they become sexually mature, become हो जाते हैं sexually mature, लेकिन फिजिकली तो नहीं हुए ना, is called, इसको क्या कहते हैं, puberty. During onset of puberty, जब puberty आनी शुरू हुई तो चेंजेस आने लगेंगे. तो in boys attain puberty at age of 13 to 14 years and girls attain puberty at the age 10 to 12 years. Now, some secondary changes in boys during onset of puberty. Secondary sexual characters. At onset of puberty in boys. तो boys में देखें, पहली चीज in boys, hair grow under armpits and pubic region. Hair grows under armpit. Pubic का मतलब है गोनाड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है. नाउ हेयर ग्रोज on other parts of body like chest and face. Hair grow on other parts of body like chest and face में mustache and beard. Okay, body becomes muscular. Body becomes muscular. और sweat becomes pungent. जो पसीना उसमें दुर्गंध आने लगती है. Pungent. Okay. Voice deepens या cracks. Cracks. Okay. Now, penis and testes becomes larger. Reproductive organ बढ़ने लगते हैं. Testes becomes larger. Okay. Testes starts making sperm. इन दोनों में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको याद कर लेना. Okay. ये सब टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन की वजह से होता है. All feelings and sexual drive with adulthood begin to develop. पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब अगर वहां पर कहीं कोई लड़की है तो उनका ध्यान वहीं रहेगा. तो इस तरह सेक्सुअल ड्राइव ऐसा लड़कियों में भी होगा, क्योंकि अदरवाइज ये ह्यूमन स्पीसीज न चल पाती, और ऐसा जानवरों में भी होगा. सो दैट इज सभी पशुओं में. जब सभी कुत्ते लड़ लेंगे तो जो सबसे वीर कुत्ता होगा उसी के साथ ही कुतिया मेटिंग करेगी. ऐसा होता है. और कई कुत्ते जो कमजोर होते हैं पूरे जीवन भर मेटिंग नहीं कर पाते.
उनको मेटिंग करने पर नहीं मिलती अपनी गली में। कोई नहीं, उसे इंसान तो इस तरीके से, और जबकि यहाँ इंसान में सभी गधे घोड़े मेटिंग। नाउ दैट इज फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव। ऐसे आप समझते हो, बी में एक रानी मक्खी होती है, ड्रोन, एक राजा होता है, वर्कर बी को कभी मेटिंग का अधिकार नहीं मिलता, श्रमिक मक्खी होती है। सो दैट इज सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। ये देख लो पहली वाली प्रेइंग मेंटिस, जो इसके साथ मेटिंग करेगा मेल, उसको ही ये खा जाती है। ये बहुत खतरनाक, ये बिच्छू इच्छू को सबको खा जाती। प्रेइंग मेंटिस की अभी हम आगे चल के झगड़ा दिखाएंगे। ये इतनी खतरनाक है, इतनी बड़ी होती बस। हाँ, सबसे पहली बात फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड या एडल्टहुड begin to develop. Night dreaming and day dreaming starts. ये सारी चीजें हैं। ऐसा किसकी वजह से होता है? This all happens due to testosterone hormone produced by testes. This all happens due to testosterone produced by testes. Second देखो, in girls what are the puberty? सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस है वो सारे उस हार्मोन की वजह से होते हैं ना। सभी इसी हार्मोन की वजह से होता है। वो रिड्यूस भी तभी होता है प्यूबर्टी में। सो इन गर्ल्स क्या होगा? सर आपने बताया था कि गर्ल्स में स्टार्टिंग से ही ओवम रिलीज होना स्टार्ट, ओवम रिलीज होगा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में एक एक करके उस समय फोलिक एसिड का निर्माण होता है। तो एक एक ओवम जब रिलीज होगा वो उसमें बंद है ओवरी में, लेकिन 10 साल के बाद एक एक का भेजा जाने लगेगा। तो वो जो भेजा जाने लगा है उसको प्यूबर्टी बचपन में सब प्रोड्यूस हो गई और नहीं होंगे, अब बस भेजने की प्रक्रिया चलती है। फिर प्यूबर्टी के दौर में जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स टू रिलीज ओवम, और जबकि प्रोजेस्टेरोन ये इंश्योर करता है कि 2 न रिलीज हो, और 2 फैलोपियन ट्यूब में किसी एक में से ही एक जाए, दोनों में से नहीं जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे। मतलब एंड तक वही आगे मतलब मेनोपॉज तक फिर कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, प्रोड्यूस नहीं होता। 438 अंडे होते हैं, और जो 1 साल के 12, तो 12 से लेकर 50 साल की उम्र की 38 साल हुई, तो 38 × 12 उतने ही अंडे होते हैं। वो हो चुके हैं, वो वही हर महीने एक प्रोड्यूस हो। जबकि स्पर्म्स के केस में मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। जो गर्ल की सेक्सुअल लाइफ है वो मेनार्की से मेनोपॉज तक है, और जो मेल की है वो जीवन पर्यंत। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उसका यूट्रस अगर लूज हो गया तो बच्चा तो वहीं गिर जाएगा, अंदर की मसल्स उसे तो रखना है ना। दैट इज गायनिक, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए गायनोकोलॉजिस्ट बना है, लेकिन हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए कोई एंड्रोलॉजिस्ट नहीं बना। सर वो ड्यू टू की बात क्या लिखा है? बोलो। दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस। चलिए नाउ टेस्टोस्टेरोन नेक्स्ट इज इन गर्ल्स। So hair grow under armpit and pubic region develops. Hair under armpit and pubic
region develops, thigh becomes broader, skin becomes tender, and voice becomes melodious. सभी लता मंगेशकर बन जाते हैं। ओके, नाउ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना एनलार्ज, ये हम बताएंगे अभी फैलोपियन ट्यूब ये सब होते क्या है। अभी जब इनका पूरा सब देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब ये है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये देखो तो यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी से एग निकलेगा, ये फैलोपियन ट्यूब इसी में जाएगा। तो ये बड़ा हो जाना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब को बड़ा हो जाना चाहिए। ये यूट्रस है, इसी में बच्चा बड़ा होगा। पार्ट्यूरेशन तक, इसमें बच्चा जब तक रहेगा उसको जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे? जब बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? पार्ट्यूरेशन। ठीक है, और बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसको कहते हैं डिलीवरी या पार्ट्यूरेशन। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया, एंड दैट इज फीमेल गोनाड में ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम में पेयर ऑफ टेस्टिस है। अभी जब इसके पार्ट बताएंगे तो दिखाएंगे, लेकिन आप फैलोपियन ट्यूब देखो बस। चलिए नेक्स्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस यानी बच्चेदानी। कभी कभी कोई यूट्राइन कैंसर होता है तो बच्चेदानी काट के निकालनी पड़ती है। यूट्रस एंड वजाइना एनलार्ज। Okay, now ovary start releasing eggs. Ovary starts releasing eggs. अब एग निकलने लगे हैं इसी ओवरी से और यहाँ से इसमें से जाने लगे हैं। हर महीने एक, हर महीने। उसके जाने से पहले यहाँ थिक लाइनिंग ऑफ म्यूकस, और म्यूकस जो हम लोगों की नाक बहती है ना, वो म्यूकस, और ब्लड की स्पॉन्जी और थिक लाइन बन गई है कि अगर कभी स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट से आ जाए, ठीक है, तो ये सर्विक्स कहलाता है। दिस इज नैरो, इधर देखो बेटा, तो इसमें बना हुआ है सर्विक्स है, तो यहां से आएगा, ठीक है, तो यहाँ सर्विक्स से स्पर्म्स अंदर जाएगा और उसको कीमोट्रोपिज्म है, उससे मालूम है कि एग यहाँ है, यहाँ एक भी स्पर्म उधर नहीं जाएगा। अगर एग यहाँ है तो उधर ही मिलियंस दौड़ेंगे, और मिलियंस दौड़ के वहां जाएंगे, उनमें से एक जो सफल होगा वो क्या होगा बताइए? उसके साथ यहाँ पर कहीं फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर उसके साथ जाइगोट बना लेगा, और जाइगोट बनने के बाद उसका मल्टीपल माइटोसिस होगी। जब 8 फोल्ड माइटोसिस होगी तो यहाँ आते आते यहाँ पर वो अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। इम्प्लांट एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में खुद को जड़ देगा, एम्बेडेड, उसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। फिर वहीं पर बच्चा डेवलप हो जाएगा और माँ से ब्लड लेने लगेगा, और माँ को अपना जो भी है एक्सक्रीटरी पार्ट उसको देने लगेगा, वेस्टेज। तो माँ से ही इसका सब कुछ एक्सचेंज है। मान लीजिए अगर ये डेवलप नहीं हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो एग निकला है फिर वो एग की जो स्पर्म की लाइफ 3 दिन है और एग की लाइफ 1 दिन है, और ये 1 महीने का साइकिल है, हर महीना ऐसा होगा, और 16वें दिन एग निकलता है। किस दिन निकलेगा? मान लीजिए 14वें दिन अगर मेटिंग होती है, यानी स्पर्म डाला जाता है इसमें, तो 14, 15, 16, तो 16वें दिन इट मैनेज टू सर्वाइव। वो क्या हो जाएगा? सर्वाइव हो जाएगा। और 16वें दिन और 17वें दिन मेटिंग की जाती है, तो 1 दिन बाद एग मर जाएगा, एक ही दिन उसकी लाइफ है, तो वो एग मर जाएगा। फिर ऐसे में वो जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दो मेटिंग इज डन बट इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजेशन।
तो यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 25 तारीख को ये स्पॉन्जी लाइनिंग शेड हो जाती है। ये क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी। इट इज नाउ अनफिट। सेकेंड साइकिल के लिए ये ठीक नहीं होगी। तो ये जो 28 दिन का साइकिल है और इसमें वजाइनल फ्लो ऑफ म्यूकस एंड ब्लड आने लगेगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा हर महीने होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज होती है। चलिए, सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग और देखो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि फिर से स्पॉन्जी लाइन का प्रोलिफरेट होना, डेवलप होना, एग का रिलीज होना और फिर से उसका शेड हो जाना। इन सब चीजों को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। इसका ग्राफ अभी हम देखेंगे आगे बढ़ने पर कि क्या क्या चीजें होती हैं। सो मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन starts. Okay. Feeling and sexual drive associated with adulthood begin to develop. और लड़कियां अगर अलग खड़ी हैं तो वो ये बात करेंगी कि वो हमारे बारे में लड़के क्या सोचे होंगे, लड़के अलग खड़े हैं तो वो सोचेंगी कि ये क्या सोचे होंगे। सो फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड, फीलिंग एंड सेक्सुअल एसोसिएटेड विद एडल्टहुड स्टार्ट्स। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो दैट इज सो दीज आर चेंजेस बॉट बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हम धीरे धीरे देखेंगे। These all changes brought in girls due to एस्ट्रोजन। किसी इसमें बुक में लिखा है, इसे लोग एस्ट्रोजन भी पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप चाहें तो आपको सुविधा है, एस्ट्रोजन लिखें। असली नाम है ओएस्ट्रोजन, और लेकिन कोई चाहे प्रोजेस्टेरोन। तो ये चीज है। अब जरा देखें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। The reproductive system in human becomes functional at the onset of puberty. Reproductive system, ऐसी स्थिति में अगर मेटिंग की जाए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक कॉपुलेशन यानी लेइंग साइड बाय साइड, और एक चीज होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है कि नहीं? तो हम सभी टर्म्स को समझेंगे। मेटिंग क्या है, कॉपुलेशन क्या है, इजैकुलेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, और ये सारी चीजें देखेंगे तब जाकर के हमें ये समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल, it becomes functional at the onset of puberty। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ह्यूमन बिकम्स, यानी प्यूबर्टी के आने के बाद ह्यूमन में ये ससेप्टेबल है कि अगर मेटिंग की जाएगा तो बच्चा हो जाएगा। तो 12 या 13 साल में ये ससेप्टेबल है। अब देखिए कि fertilizations are of two types. Fertilization may be
इन गर्ल्स वाले में मेमोरी ग्लैंड वाला पॉइंट। हाँ इसमें लिखो मेमोरी ग्लैंड्स, स्क्रीन पे कम ठीक है तो कहीं पर लिख लो मैं memory glands develop and nipples become black and harder. Now fertilization may be external or internal. Let us see external fertilization किसमें होता है। ये एम्फीबियंस में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसी स्थिति में जो कॉपुलेशन का मतलब है लेइंग साइड बाय साइड, और मेल भी अपने बॉडी से स्पर्म्स निकालेगा और फीमेल भी इस तरीके का होगा। देखिए दैट इज मेल फीमेल, और पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा। ये मेढकी है, ये मेढक है, और दोनों स्पर्म्स यहाँ निकाल रहे हैं और ये पानी में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर इनसे लार्वा होगी। बोलो मेढकी ओवा निकालेगी बहुत सारे, और मेढक स्पर्म निकालेगा। हाँ देख लो दैट इज कॉपुलेशन। तो तुम्हें समझ में आ गया, लेइंग साइड बाय साइड, ये ओवा निकाल रही है और ये स्पर्म, और पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इतनी सारी साइड्स हैं फ्रॉग्स में। इसी तरीके से एम्फीबियंस में होता है, जो पानी में जो करते हैं, फिश में भी करते हैं, सी हॉर्स में भी होगा। हाँ सी हॉर्स वो इंटरनल होता है, सी हॉर्स है ना। ये देखिए मेरे को ये देखो जैसे ह्यूमंस में आ रही है, समझ में आ गया। एक नंबर का समझ में आ गई। चलो तो ये एक्सटर्नल पर पानी में हो रहा है, बॉडी के अंदर तो नहीं डालता है ना, तो दैट इज स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वाटर, और ये ओवा रिलीज करेंगे। ओके तो बॉडी में नहीं रखेंगे, बाहर रिलीज करेंगे। ऐसी स्थिति में लार्वा बनता है। अगर बॉडी के अंदर रखा जाए तो या तो ओवम बनेगा, एग रिलीज करेंगे, और या बेबी ही रिलीज करेंगे। तो दो ओवी पेरस भी हो सकते हैं या वीवी पेरस। इनमें भी XY क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक XX और XY क्रोमोसोम्स इनमें भी होते हैं, लाइक हाँ वो सब तो हुआ है, सही है। अच्छा किसी में ये जो भी जेंडर डिसाइड होता है, अभी हम आगे दिखाएंगे, वो टेम्परेचर बेसिस पर है। यानी मुर्गी की हैचिंग अगर किस टेम्परेचर पे की जाए तो मेल बनेगी, किसमें फीमेल बनेगी। उसको यही बात है ना, देखना उसको मालूम है, कह रही है कि टेम्परेचर बेसिस पर है। लिखती है ना वो 1:2 को 3 लिखती है, वो सब स्पाइन का प्रॉब्लम है, मुड़ी बैठती है। अगर नहीं तो तेज बहुत थी, हमें 3-4 साल पहले से घर आते जाते बहुत तेज थी, 4 साल में झुक गई स्पाइन। अब इसके पॉकेट चेक करो तो सब ऐसे ही, एक में भी नंबर नहीं लाइए आज, सब में गड़बड़ की है। वही है ना, सब सिली है तो उधेड़ो जो सिल गया। देखो पानी में समझ में आ गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में उसमें लार्वा बनेगा। चलो अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। सो दैट इज द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड फीमेल बॉडी is called external fertilization. The fertilization which takes place which
takes place outside female body is called external fertilization. ऐसा किसमें होगा? जिसमें लार्वा बनता है, पानी में लार्वा तैरते रहते हैं कि नहीं? फ्रॉग, टोड्स, फिशेस. फ्रॉग, टोड भी एक भद्दा रूप है, सुंदर मेढक नहीं होते हैं. टोड एंड फिश. मेढक सुंदर होते हैं. मेढक सुंदर. हाँ. अब मान लीजिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मस्कीटो भी इसमें आएगा. मस्कीटो में लार्वा जहाँ बनेगा वो समझता है. लार्वा बनेगा, ठीक है ना? चलिए बात नहीं करो. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या है? इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड मेल बॉडी. इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स सब मेल बॉडी देखो मेल के अंदर कहाँ से हो जाएगा? अभी बोला. हाँ तो वो तो हम बोलेंगे, आप ठीक करो ना. इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स अंदर फीमेल बॉडी देन इट इज कॉल्ड इंटरनल, आंतरिक निषेचन. मुर्गी का क्या है? सब चीज बता देंगे. फर्टिलाइजेशन देखो, जो कॉर्डाटा है जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दिव्यांगी के साथ, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. कॉर्डाटा 5 तरीके के हैं. ये देखो, सबसे पहले फिशेस. फिश जब उनमें हेलो हाँ जी. अच्छा आप घर पर हैं? अंदर आ जाओ, दे जाओ. हाँ मैं तो घर के बाहर हूँ, घर पे दे दो. घर के बाहर है. तो अब देखो फिशेस हैं. फिशेस के बाद क्या होगा? फिशेस के बाद है एम्फीबियन. एम्फीबियन, फिर उसके बाद रेप्टाइल, फिर डायनासोर, चैम्बर, एविस, और फिर मैमल्स. ये देखो, जब फिश थी पानी में झगड़ा हुआ खाने को लेके, तो उन्होंने कुछ लोगों को बाहर खदेड़ दिया. वो लोग फ्रॉग थे. तो वो लोग कहते थे अच्छा पानी में हमको फर्टिलाइजेशन के लिए तो आने दो, हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, बाहर ढूंढ लेंगे. बोले ठीक है फर्टिलाइजेशन के लिए आ जाओ. तो ये एम्फी का मतलब बोथ. तो पानी में भी रहते हैं, पानी में सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं. और फिर क्या हुआ? एम्फीबियंस तो फ्रॉग हो गया कि नहीं? तो फ्रॉग में एक्सटर्नल और फिश में यहाँ लिखा है कि नहीं? तो उन सब में क्या होगा? एक्सटर्नल. अच्छा फिर आगे निकल गए. वो बोले आगे हम बढ़ जाएंगे, बहुत आगे आगे निकल गए. वो पानी तक नहीं जा सकते थे फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उन्होंने जमीन में ही फर्टिलाइजेशन करना आपस में फीमेल बॉडी के अंदर करना शुरू कर दिया. उसको क्या कहेंगे? क्या इंटरनल? लेकिन इंटरनल में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हम बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसे ही अंडा दे देंगे. तो ऐसी स्थिति में रेप्टाइल और एविस ने किया. रेप्टाइल का मतलब है जो सरक कर चलते हैं, सरीसृप. दैट इज स्नेक, वॉल लिजर्ड, जो क्रीपर्स हैं, क्रीप. तो वो और आगे निकल गए. फिर रेप्टाइल्स की खूब सारी वो हो गई, क्या कहते हैं, प्रजातियां डायनासोर टाइप. उन्हीं में लड़ाई होने लगी. बोले यहाँ इनके बीच कहाँ रहे, इससे अच्छा उड़ लो. जब उड़ गए तो एविस बन गए. पानी से खदेड़े गए, जमीन में आए, जमीन से खदेड़े गए. तो एविस का मतलब है बर्ड्स. सर हम भी लड़ेंगे, कल हम भी उड़ेंगे. अब देखो, फिर भी बर्ड्स भी क्या करते थे, जमीन में आते थे अंडे देने. तो फिर उनके अंडे क्या है, इनमें दुश्मनी चलती थी. बोले तुमने ऊपर भेजा था, फिर नीचे आ गए, इनके अंडे ही खा जाते. तो फिर इन्होंने कहा कि अब
जो छोटे छोटे हैं, इससे अच्छा हम अंडे नहीं देंगे, बच्चे को 9 महीने पेट में रखेंगे और फिर जैसे ही पैदा होगा दौड़ने लगेगा। गाय के बच्चे दौड़ते हैं, हम ही लोग इतने नाजुक पालते हैं, दौड़ते नहीं है पैदा हुए, नहीं तो दुनिया के हर एनिमल के बच्चे हम ही लोग ऐसे करते हैं। अगर हमने भी ऐसा किया होता, जो शुरुआती ह्यूमन थे वो पैदा करते तो साथ ही में चलने लगते थे, हम लोग उसको पालने में झुला रहे। ऐसे नाजुक तरीके से रखोगे कैसे चलेगा? गाय की बछड़ा दौड़ने लगता है। तो इस तरीके से फिर इन लोगों ने कहा कि वो बार बार चिड़िया का ध्यान लगा रहता था मेरे अंडे ना खा जाए। उन्होंने कहा छोड़ेंगे, 9 महीने जेस्टेशन पीरियड में रखेंगे, फिर पार्ट्यूरेशन करेंगे। तो जेस्टेशन का मतलब दैट पीरियड ड्यूरिंग विच द बेबी गेट डेवलप्ड इन फीमेल बॉडी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, एंड व्हेन इट इज डिलीवर्ड, ई कार्ड के द्वारा डिलीवर हो गया, उसके बाद इसको क्या कहेंगे? पार्ट्यूरेशन। तो जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स है फिर वो बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं। तो दैट इज मैमल्स। हम लोग इसीलिए मैमल्स कहते हैं। चलो, तो इतनी बात तुम्हें पता चल गई, जैसे कैट, डॉग, ये सभी लोग। अब आगे की बात, नाउ लेट अस सी कि एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या बताया? ये दोनों कौन है? विविपेरस, ओविपेरस, और ये विविपेरस। जो बच्चे को जन्म दे उसे क्या कहेंगे? विविपेरस। तो ये विविपेरस और ये ओवन लिखो, ओवी, और ये क्या है? विविपेरस। हमने आपको बताया नहीं था इन वीवो, जो बच्चे को इन वीवो, इन विट्रो, इन सीटू बता चुके हैं। तो वीवो से ही तो विविपेरस है, सही है। और इनमें लार्वा बनता है, प्रोड्यूस लार्वा। लार्वा यहाँ पर रखा हुआ होगा मेढक के जीवन चक्र में। So now अब देखिए कि सुनिए, मेरिट ऑफ, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, मेरिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल। इसमें वेरिएशन आ जाते हैं, एक कहता है पंखा बंद करो, एक कहता खोलो, मतलब वेरिएशन आया कि नहीं? सो इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच जेनेटिक वेरिएशंस आर नॉट पॉसिबल। बहुत ज्यादा नहीं होता, ऐसा नहीं बैक्टीरिया एक ही तरीके का नहीं, कई तरीके का है, थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत सालों में आता है। मच जेनेटिक variations are possible. Okay. However, in sexual reproduction, as two parents are involved, फिर उन दोनों में हमने देखा था डोमिनेंट जीन, वो चीज होगा, उसी से ही वेरिएशन आ जाएगा, और रिसेसिव जीन। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऐसा भी नहीं है जो सांप का और मेंढक का कराते हैं कुछ लोग आपस में, इनकी मेटिंग और उनका फर्टिलाइजेशन, तो मुंह मेंढक करेगा, पीछे सांप का। अगर आप देखो इतने सारे हैं। हाँ, दैट इज, आप ये देखोगे कि हाइब्रिड एनिमल का अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो बिल्कुल अलग अलग विचित्र विचित्र है उसमें। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, मुंह मेंढक है और पीछे पूरा सांप की तरह। आधा इंसान आधा सांप।
Hybrid animals developed by scientists. So ये अलग अलग तरीके के, जब पीछे चीता बना दिया, ऐसे करेंगे तो वेस्ट होगा, हमारे पास बहुत कम समय हम लोग 3-4 दिन का है, वो इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, आगे पे होगा तो ये नहीं दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला सर के भीतर फोन है, सर को बस ऐसा बनता है कि फोन कौन सा वाला फोन, ये हाँ आ गया। मेरे हर फोन में एक हाइब्रिड एनिमल, हाइब्रिड एनिमल, हाइब्रिड एनिमल, हाइब्रिड एनिमल। सर थोड़ा धीरे धीरे इसलिए अब आपने बोली है, अच्छा सुन लेगा। हाइब्रिड एनिमल, चलो ये देखो, अगर दिखा देगा ये, तो ये अलग अलग चेपड़ा को शेर बना दिया, शेर और ज़ीब्रा कुछ भी बनाना है, कोई अच्छा दिखाएं। अरे और आदमी ऐसा बना दिया जो गोरिल्ला टाइप है, सबको हाइब्रिड है। नहीं वो चूहे वाला मैंने देखा था, वो बहुत अलग था, ये सब ये देखो शेर बना दिया, पीछे चीता, ये क्या है, सब अलग अलग तरीके से। ये सही है, तितली की जगह देखो तितली से करा दिया हाथी का, ये देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्रॉग एंड स्नेक, ये देखा है फ्रॉग के साथ, मतलब ऐसे तुम देखोगे, हमने तो देखा कि ढूंढना पड़ेगा, फ्रॉग एंड स्नेक का दिखाया था, ये देखो ये कितना अच्छा है, चूहे से करा दिया। Once upon a time, it was only our mighty creator who could design animals. अभी देखो 20 दिखा, Scientific madmen are getting in on it by smashing together very different animals to create crazy new mashups. Just like a DJ remixing a song, but with genetics. These are 20 hybrid animals created by scientists. We've got to be careful about this one because I don't think egg cells could work together. What you going to be getting grown into some plenty of, but don't have enough then yet. Sadly, their theory is that they found out that pigs honestly could do that, as disgusting as it sounds. And to be clear, they haven't if some big changes are made. Before we go on, took the photo himself. Apparently crossed a mouse to create. He's been asked a bunch of questions, but he's gone quiet since,
with people struggling to get in contact with him. This is the only photo that he's known to have uploaded, leading to lots of debate and discussion. What do you think? As always, comment down below using the hash. You thought that was a case of human beings and other animals together was only a recent kind of thing because of the advancements of technology. However, it's not even close in fact. People and scientists have had to a female monkey and reproducing this spawn. Now it's time to be grossed out. What's more, the person who made this claim about the synthetics, which would obviously make this a revolutionary, that would be a radical thing in all the ways, but mentioned that the person was blood parrot cichlid fish. Now, I've already talked about some interesting fusions, but how about one that involves fish? At first, it won't seem exactly what you were expecting. Eat what it, and more, what the blood thing, wrong, except they didn't count, which includes to be put with the rest of the body. In order to incite some growth and include basic double muscling characteristics. It may seem wrong that this kind of thing happens. For mammals, doing it if you were to be asked to use certain super, because that's exactly what it occurred with the super python. In fact, they're calling it a designer species, believe it or not, because scientists are mixing and matching these pythons in terms of genes, all in order to see what new looks they can get out of the bulk, i.e. the various species. Zebroids. Getting back into weird territory. Zebroids just is... चलो ऐसे बहुत होंगे, हमें इनसे क्या लेना? 26 मिनट की वीडियो है वो क्या इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भेज देंगे जेनेटिक वेरिएशन, जबकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है? तो उससे क्या होगा? लीडिंग ए ग्रेट वैरायटी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो हो गया, लीडिंग टू ए ग्रेट वैरायटी ऑफ वेरिएशन। और हम जानते हैं कि वेरिएशन लीड्स, इट इज गुड फॉर स्पीसीज, फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, वैरायटी ऑफ वेरिएशन। और फिर क्या होगा बताओ? वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन एंड गुड, बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो इस तरीके से वेरिएशन ऑल्सो लीड्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स हो गया हम, जैसे कॉम्प्लेक्स हमारा दिमाग और विकसित हो गया है। तो दिमाग विकसित होने की जैसे जैसे है, हम ऐसे हैं फिर धीरे धीरे ऐसे हुए। तो जो जिसका दिमाग सबसे ऊपर है वही सबसे तेज है, जिसका थोड़ा ऊपर है वो अश्रेष्ठ जानवर है। जैसे, और जो सीधा है, जैसे गाय ऐसे चलती वो सोच नहीं पाएगी, और सांप को उल्टा कर दो तो वो मरे हुए के समान। दिमाग में कम ब्लड जाएगा तो ही ज्यादा सोच पाएगा। हम लोगों का दिमाग ऊपर है तो ब्लड कम है, अच्छी शासन करके देख लो, सोच नहीं पाओगे। तो इस तरीके से समझ में आ गई बात कि नहीं? माइंड ऊपर है तो सोचने की क्षमता ज्यादा। तो वेरिएशन ऑल्सो लीड्स इवोल्यूशन का मतलब है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये लिख लोगे। वाई द, हाँ हाँ, तो जिराफ है तो मतलब सीधा फिर भी कहाँ चल रहा है? आधी बॉडी इसकी ऐसी है, तो अगर सीधे ही हो तो माइंड पे कम ब्लड पहुंचे नहीं। उसका स्पाइनल पर दिव्यांगी जैसे नहीं ऐसे नहीं बोलो आप लोग, ऐसे मत बोलो। हम तो उसको सिखाने के लिए बोलते हैं कि वो सीख जाए उसके बारे में।
हमें जब इसको देखते हैं तो हिमांगी की याद आती है। और याद किसकी याद आती है? हिमांगी। सर उसको कहाँ याद कर रहे हो? उसको तो मैं ही याद नहीं करती। चलो परेशान करती रहती है कॉल करके। चलो ठीक है। नाउ व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये भी क्वेश्चन बुक का लिखो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है when two parents are involved in sexual reproduction, then why the amount of genetic material or DNA does not double? When two parents, exercise का questions है, are involved in sexual reproduction, then why genetic material या DNA, amount of DNA या chromosome DNA does not get double, does not get double in offspring? देखो ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो, वरना सौम्या जैसे लोग इसे प्रोजीनी बोलना प्रेफर करते हैं। समझ आई बात की नहीं? जो अगली जनरेशन है। तो आप मेरे हिसाब से चलो या सौम्या के हिसाब से। सो द गेमीट्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द जर्म सेल। उसमें क्या होता है? Sexual reproduction involves the germ cell. ठीक है? In which, in this reproduction, male and female parent share या contribute equal amount of genetic material फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है? और जो जर्म सेल है वो क्या करेगा? हैज हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। उसमें क्या है? हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, आधे संख्या है क्रोमोसोम की। मेल एंड फीमेल पेरेंट contribute, male and female parent contribute that is equal amount of genetic material for reproduction material for reproduction. So new baby has full amount of genetic material as parents. फिर से देखो, यानी this is male sperm और ovum, female ovum। इसमें लिखो N क्रोमोसोम, इसमें क्या लिखो? और इन दोनों में ऐसे दिखा दो, और फिर इससे क्या दिखा दीजिए? ये ऐसा है और यहाँ पर ये, और ये दोनों अब क्या हो गए? फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद 2N क्रोमोसोम, फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बेबी। जाइगोट को क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बेबी। अब जरा देखो, इसमें लिखो 23 क्रोमोसोम
और यहाँ क्या लिखोगे 23 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम में भी 22 क्या होंगे ऑटोसोम और प्लस ये मेल है X और Y क्रोमोसोम, X या Y होगा। और इसके पास क्या होगा 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम। तो अब इसके पास यहाँ क्या बन जाएगा बताइए 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम बना कि नहीं, और प्लस XX और XY क्रोमोसोम। अगर XX है तो ये क्या हो जाएगा गर्ल और ये क्या हो जाएगा बॉय। ये चीज ना। अब देखिए दैट इज पॉपुलेशन। नाउ फिजिकल कांटेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, of male and female parents for the purpose of fertilization is called copulation. Now, mating during copulation sperms are injected by male male into female body, female body is called mating, is called। देखो क्या मेटिंग से सृष्टि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि हमने बताया 14 तारीख को अगर हुआ है तो फिर 14, 15, 16, क्योंकि उन दोनों की लाइफ है। सो इट में लीड टू फर्टिलाइजेशन और इट में नॉट, लेकिन मेटिंग मान ली जाएगी। इट में लीड टू फर्टिलाइजेशन और नॉट, हो सकता है। Okay, now ejaculation, releasing of sperm, sperm through erectile penis, by male is called इजैकुलेशन। अगर मान लीजिए इजैकुलेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उससे क्या हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और अगर उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट ना करे प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी वो बाहर कर दे तो इसे कंट्रासेप्शन कहेंगे। यानी फीमेल कंट्रासेप्शन की भी जरूरत है हमारे जैसे इतने बड़े देश में, नहीं तो बच्चे बढ़ते ही चले जाएंगे।
तो अगर हम क्या करें, मेल क्या करे, बाहर ही इजैकुलेट कर दे मेटिंग के दौरान और अंदर न डाले फीमेल बॉडी को, तो ये भी एक तरीके का कंट्रासेप्टिव मेथड है, फीमेल बॉडी के अंदर न डाला जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर फर्टिलाइजेशन से बचा जा सकता है। तो अब जरा देखिए, ये चीज हो गया, इजैकुलेशन समझ में आ गया। लिखो जेस्टेशन। जेस्टेशन का क्या मतलब होता है? द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द ड्यूरेशन between fertilization and delivery of baby is called, ठीक है, gestation, जिसको आप लोग गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था के समय में जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा की जाती है कि नहीं? कॉल्ड जेस्टेशन। जच्चा कौन होता है? माँ, और बच्चा हर जगह लिखा रहता नहीं अस्पताल में कि जच्चे और बच्चे की खास सुरक्षा करें। तो पार्ट्यूरेशन, ऐसे भी कोई माँ होती है तो तुम लोग घर में जाके पूछते नहीं हो कैसी हो जच्चा, कहते हैं अच्छे है बच्चा। होता है नहीं? ऐसा होता है। जैसे कोई मान लो प्रेग्नेंट है तो फिर जाके पूछा जाता है जच्चा आप कैसी हो, बच्चा ठीक है, ऐसा होता है। पार्ट्यूरेशन दैट इज डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम मदर्स यूट्रस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। Delivery of baby when it fully matures in mother's body या mother's uterus, मदर की बच्चेदानी में। So after it fully matures, तो when after it fully matures, तो delivery of baby is called parturition। पार्ट्यूरेशन, तो उसे पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ये जो हम लोगों की नेवल है, इसी से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकली रहती है जो माँ के प्लेसेंटा में लगी रहती है, उसी को काट दिया जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाती है तो फिर हम अलग से खाना पीना खाने लगेंगे, नहीं कटेगी तो उसी से खाना लेते रहेंगे, माँ देगी तो बच्चे को नहीं, बाहर भी आ जाए तो भी। तो इसलिए ये चीज है, पार्ट्यूरेशन समझ में आ गया। देन व्हाट इज मीनार्की? दैट इज, पहले लिखो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन फर्स्ट टाइम इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या वो जो स्पॉन्जी लाइनिंग है यूट्रस में उसकी कोई जरूरत है? ये हर महीने बनती है, लेकिन अब इस स्पॉन्जी लाइनिंग की जरूरत रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। इसको बनाने वाला एस्ट्रोजन और मिटाने वाला प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में शैतान का काम करेगा हमेशा। तो व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन द स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। तो इसमें कई चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, 3 अलग अलग लेयर होती है। ठीक है, तो क्या लिखें? इफ आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का क्या मतलब समझती हो सृष्टि? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओव्यूल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। चलो, सो नाउ इफ क्या हो, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो क्या होगा?
then thick, spongy lining of, किसकी lining? Blood and mucus. Mucus ये shed off as vaginal flow. This occurs for 3 to 5 days. This occurs for 3 to 5 days. 5 initial days of menstrual cycle. ये पहले 5 दिन है menstrual cycle. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? It is called menstruation. Menstruation. ठीक है, what does it mean by menstrual cycle? ठीक है, अब इसके आगे शाम को करेंगे, शाम को तो पूरा हो जाएगा। और एक क्लास का मतलब 2 क्लास और नहीं, सर शाम वाली क्लास में 5:30 5:30 से 7:30 हाँ? साढ़े 5 ठीक है।